हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी 45 में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज हम लोग जो है ना मौलिक अधिकार पर बात करेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जहां आपको इस चैप्टर से आपको लगभग 12th क्लास में और इसके बाद देखे होंगे कि बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चैप्टर जो है ना परीक्षा के दृष्टिकोण से लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा क्लास 10th में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और विशेषतर क्लास 12th और अदर कंपटीशन वगैरह जितने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार पर बात करते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार, उन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और बारीकी से जो छोटी छोटी बिंदु है जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, जो एक होता है क्या चीज़, कानून होता है, और एक हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है कि मौलिक अधिकार जो ना आपको अगर हटा दिया जाएगा तो एक इंसान क्या कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकता है। जहाँ इंसान को क्या करता है, जीने की आज़ादी देती है, समझे ना, ये याद रखिएगा। तो ये लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। देखिए यार, लिया कहाँ से गया है? देखिए इसे जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। पहला यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद देखिएगा कि इसका वर्णन जो है ना संविधान के भाग 3 में है। कहाँ पर है? संविधान के भाग 3 में जो है ना मौलिक अधिकार का वर्णन है। और मौलिक अधिकार का वर्णन है, ये अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच जो है ना मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा। अगला है क्या चीज़ कि संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लास 12th में भी कि संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है। तो हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं अधिकार पत्र, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है कि मूल संविधान में जब भारत का संविधान बनाया गया था तो उस समय जो है ना फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं? अभी 6 हैं। ये दिया हुआ कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। यहाँ से पहला क्वेश्चन आएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति यानी राइट टू प्रॉपर्टीज, समझे ना, यानी संपत्ति के अधिकार को क्या किया, हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया। यानी संपत्ति के अधिकार को क्या किया, जहां अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे क्या किया, संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत यानी उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब जो है ना संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर के कि क्या बनेगा, एक कानूनी अधिकार बनेगा। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, विशेष तौर पर क्लास 12th में जिनका पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठा करके रखा है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। वर्तमान में कितना है? 6 है। अब यही 6 मौलिक अधिकार को हम लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। अगर मौलिक अधिकार को अगर अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करके समझ गए तो आपका पॉलिटिकल का एक भाग आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझे ना। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है, समता या समानता का अधिकार। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्विलिटी, समझे ना, ये याद रखिए, समता या समानता का अधिकार। यह अधिकार किसमें है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच जो है ना समता या समानता का अधिकार दर्ज किया गया है। किसमें? याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता या समानता का अधिकार दिया गया है। अगला है क्या चीज़, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, समझे ना। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19-22 के बीच है। अनुच्छेद 19 से कितने के बीच? 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी राइट टू फ्रीडम का वर्णन किया गया है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, शोषण के राइट टू एक्सप्लोरेशन, जहाँ पर क्या करता है कोई भी व्यक्ति जो अमीर होते हैं या किसी के पास पावर होता है किसी की ज़मीन को हड़प लेना, समझे ना, तो वह शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। कहाँ पर? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दर्ज है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है? अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
राइट टू रिलीजियस, समझे ना, याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 से 18 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्लियर है ना। चलिए अगला है, एक है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति का मतलब पहनावा, वढ़ावा, खान पान, किस राज्य का क्या क्या है, ये अधिकार दिया गया है, समझे ना, यानी राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, संस्कृति का अधिकार दी गई है। तो ये कहाँ, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच ये दर्ज है, समझे ना। लास्ट में है क्या, संविधान के उपचारों का अधिकार, समझे ना, संविधान के उपचारों का अधिकार। अच्छा, संविधान के उपचारों का अधिकार क्या है, ये जितने भी अधिकार ऊपर में दिए गए तमाम का क्या करता है, यानी गाइडलाइन करता है, समझे ना, याद रखिएगा, संविधान के उपचारों का अधिकार। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग समानता का अधिकार या समता का अधिकार पर विचार करते हैं। इसमें दिया क्या गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 14 को पहला दिया गया, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। अच्छा, विधि का मतलब होता है कानून, यानी कानून में सभी लोगों को क्या किया, बराबरी का अधिकार दिया गया है, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, चाहे सनातन धर्म को मानने वाले हो, इस्लाम धर्म को मानने वाले हो, सिख धर्म या कोई और दीगर धर्म को मानने वाले हो। तो इसमें क्या क्या, विधि के समक्ष समानता, चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, तो सभी लोगों के लिए कानून क्या हो जाएगा, बराबर की अदाय यानी अधिकार दिया गया बराबरी का। कब, इस किसमें, अनुच्छेद 14 में। अगला देखिए, अनुच्छेद 15 में क्या है, उन पर चर्चा करते हैं, समझे ना। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मजात आदि पर रोक लगा दी गई है। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिहार के रहने वाले हैं, अगर इसकी जन्म दिल्ली में हुआ तो ऐसे नहीं, समझे, उस पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिहार में जन्म हुआ तो दिल्ली, देहरादून वह जा सकता है, इस पर किसी प्रकार का ऐसा नहीं करेंगे कि बिहारी रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, यह सख्त मना किया गया है। तो यही लिखा हुआ है कि विधि यानी धर्म, पहला वर्ड दिया गया धर्म, दूसरा है लिंग, जन्मजात आदि पर रोक दिया गया है, समझे ना। लिंग मतलब क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर आज जो विभेद हो रहा है उन पर सारा क्या क्या समाप्त कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो धर्म पर किसी प्रकार प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जाति के रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लिंग के रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, तमाम पर रोक लगा दी गई है। अगला है अनुच्छेद किस पर, 16 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अच्छा, लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या होता है, यानी सरकार की कोई भी अगर मतलब सरकार की कोई भी कल्याण हो, सरकार का कोई भी जो नियोजन हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, सभी में क्या करता, अवसर की समानता। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म के लोगों को देख करके उसको जॉब दे दिया जाए और कोई दूसरे धर्म को मानने वाले इसको दे दिया नहीं दिया जाए, समझे ना। तो ये बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो जिसके पास नॉलेज होगा वो मेरिट के हिसाब से आप नौकरी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला है अस्पृश्यता। अच्छा, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत कर दिया गया। जैसे देखे होंगे कि प्राचीन काल में जो सनातन धर्म में कई ऐसी कैटेगरी थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। जो छोटी छोटी जात के लोग थे ना, उनके साथ क्या कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, छुआछूत का भेदभाव था बहुत ज़्यादा, उनको घिन नजरिए से देखते थे। तो भारत सरकार ने क्या किया, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अर्थात अस्पृश्यता का अंत कब है, यानी अनुच्छेद 17 में, समझे ना, छुआछूत को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। अनुच्छेद 18 में देखिए क्या है। अच्छा, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत का मतलब है राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति के बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और भले आप चुनाव लड़िए और जनता अगर आपको समर्थन करती है तभी आप बन सकते हैं। अर्थात आपको ये उपाधि जो था ना पहले राजा महाराजा के जमाने में, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद किसमें दिया गया है, 18 में। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब अगला हम लोग टॉपिक में आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू हम लोग फ्रीडम पर बात करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ का अधिकार दिया गया है, ये सब सभी को जानना एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, समझे ना। पहला कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में चर्चा की गई है। देखिए पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की। अब किसी भी सरकार के खिलाफ देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति आवाज उठाते हैं, देखेंगे कि कोई भी ऐसे कानून जो लाते हैं जो जनता के हित में नहीं होते हैं, तो जनता क्या करता है, प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जनता को बोलने की आज़ादी दी गई है। किसमें? अनुच्छेद, समझे ना, यानी 19 में दिया गया है, ये याद रखिएगा। किसमें? अनुच्छेद 19 में। पहला क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समझे नहीं, याद रखिएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग भागों में अनुच्छेद 19 को हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 21, 22, इस पर अलग अलग समझे ना चर्चा होगी। पहला अनुच्छेद 19, और यह जो क्वेश्चन कई बार मैट्रिक में पूछा हुआ, समझे नहीं, याद रखेगा। जैसे 2024 में भी उम्मीद होती है पूछने की संभावना रहता है, समझे ना। मैट्रिक में भी पूछा है और इसके बाद इंटर में भी पूछता है, इनके अलावा कंपटीशन वगैरह में तो पूछता है। यहाँ से आपका क्या बनेगा, मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनने का उम्मीद रहती है। देखिए अभिव्यक्ति में पहला है कि बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले इंसानों को बोलने की स्वतंत्रता, अगर बोलोगे ही नहीं तो आपका अधिकार मिलेगा ही नहीं, तो बोलने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की अधिकार दिया गया है। यदि सरकार आपके खिलाफ कोई ऐसे कानून बनाते हैं तो सबसे पहले बोलिए, इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है तो शांतिपूर्ण रूप से आप क्या बनाइए, सभा बनाइए, समझे ना, और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, समझे, यही अधिकार दिया है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। और यहाँ पर एक बात कही गई है, यानी लोग हथियार ना उठाएं, लेकिन आप शांतिपूर्ण रूप से आप बात करना पड़ेगा। चलिए, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हुए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब आपकी आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है, तो आप क्या किए, बड़े बड़े सभा समूह बनाए, समझे ना, यानी अलग जगह का क्या, कभी क्या पटना में, कभी दिल्ली में, कभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या क्या सभा समूह बनाने के यानी स्वतंत्रता दी गई है। यानी सरकार के खिलाफ आप क्या कीजिए, सभा समूह बना करके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ये आपको क्या क्या आज़ादी दी गई है। अगला है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अच्छा, आवागमन का मतलब होता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत के हर राज्य में स्वतंत्र पूर्ण रूप से क्या करते हैं, आवागमन कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के व्यक्ति उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा या उत्तर प्रदेश की व्यक्ति पश्चिम बंगाल नहीं जाएगा। तो भारत में हर नागरिकों को यह अधिकार दी गई है कि भारत के किसी भी राज्य में आप स्वतंत्र पूर्ण रूप से क्या करते हैं, जा सकते हैं। यही दिया है आवागमन की स्वतंत्रता, समझे ना। अगला है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। निवास का मतलब रहने का अधिकार, समझे, रहने का मतलब है कहीं पर भी जमीन खरीद सकते थे। लेकिन कुछ किताब में अभी भी ये दिया होगा कि जम्मू कश्मीर जो था, धारा 370 इसको जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हटा दी गई है। पहले क्या था कि आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, अब यह सिस्टम को हटा दिया गया, समझे ना। अब भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। राष्ट्र में क्या, आजीविका या रोजगार पाने का अधिकार, समझे ना, रोजगार यानी भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जा कर के रोजगार प्राप्त कर सकता है, चाहे बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, अनुच्छेद 19 के विषय में आप क्या जानते हैं लिखें, बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बात करते हैं, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा।